गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मनीष कुमार चौबे, ECL सेफाली प्राइवेट ITI सिकटिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का आज प्रैक्टिकल होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें हम लोग बनाएंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसके लिए उपयोग किया जाता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दूसरा है डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का उपयोग किया जाता है, ठीक। इसके बाद इसमें लोड रेजिस्टेंस का मान, लोड रेजिस्टेंस जो 470 ओम का है, इसको लेंगे। अभी हम लोग असेंबल करते हैं सर्किट को, कुछ सोल्डरिंग आयरन वगैरह भी रखते हैं, सोल्डरिंग आयरन से ही सोल्ड करके बनाएंगे। तो ये हो गया सोल्डरिंग आयरन, इसको लगा देते हैं क्या करने के लिए, गरम करने के लिए। सोल्डरिंग आयरन गरम हो जाएगा तो फिर काम करना आसान हो जाएगा। ये हो गया सोल्डरिंग आयरन गरम हो रहा है धीरे धीरे। अभी हम लोग, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये ट्रांसफार्मर मेरा सही है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। मल्टीमीटर का उपयोग करने के बाद इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए रेजिस्टेंस रेंज में मल्टीमीटर को सेलेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस रेंज में सेलेक्ट किया और प्राइमरी वाइंडिंग की जाँच की। ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग, इसका रेजिस्टेंस लो हो गया बॉडी से इन्फिनिटी। सेकेंडरी रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, सेकेंडरी रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोग इसका भी इंसुलेटर निकाल लेते हैं। इंसुलेटर सेकेंडरी रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे। यदि रेजिस्टेंस लो पाया जाता है तो ट्रांसफार्मर सही है, अदरवाइज ट्रांसफार्मर ख़राब है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का रेजिस्टेंस लो हो गया। अभी हम लोग इसको असेंबल करने के लिए, ये PCB है, जिसका पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इस पे कंपोनेंट को सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग करने से पहले हम लोग इसको सीधा कर लेंगे, सीधा और साफ। ये है रेक्टिफायर डायोड, जिसका नंबर है 1N4007। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको हम पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कि ये डायोड सही है कि ख़राब। तो चेक करने के लिए इसको 1K के रेजिस्टेंस रेंज में सेलेक्ट किए। एनोड पर पॉजिटिव और कैथोड पर नेगेटिव लगा के रेजिस्टेंस चेक किए। ये रेजिस्टेंस लो हो गया है। उल्टा रिवर्स बायस में भी चेक कर लेते हैं। यदि रिवर्स बायस में, ये तो डायोड ख़राब लग रहा है। नहीं, सही है। ये डायोड लो रेजिस्टेंस, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, ये डायोड सही है। तो इसको हम सबसे पहले PCB पर सोल्डर करते हैं, PCB पर लगा देते हैं। इसको बोलते हैं सोल्डरिंग फ्लक्स। इसका जो अतिरिक्त भाग है उसको काट देते हैं। अब इसमें देते हैं ट्रांसफार्मर का आउटपुट कनेक्शन। हम इसके एक ही आउटपुट का यूज़ करेंगे। ½ किलोवाट। ये मेरा सर्किट बनके तैयार हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें CRO। चैनल 1, चैनल 1 में सेलेक्ट किया। अभी हम लोग इसमें देंगे इनपुट। इनपुट के लिए ये मेंस केबल यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मतलब इसको ग्राउंड चेक कर लिया।
अभी आप लोग देख सकते हैं इसमें कि इनपुट के दोनों आउटपुट के लिए इनपुट के दोनों, ये मेरा इनपुट, ये इनपुट है, इनपुट साइन वेव है, इसके दोनों हाफ साइकिल के लिए आउटपुट में हाफ साइकिल मिल रही है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, फार्मूला यूज़ करते हैं। चलिए इसमें देखिए, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है जिसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है। ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये है डायोड जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड का काम होता है कि ये केवल फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस लो होता है, रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम इनपुट देते हैं, चूँकि ये देखिए कि आपका ये जो इनपुट होता है ये साइन वेव है। साइन वेव जो होता है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब ये एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन जब हम रेक्टिफायर लगाते हैं, रेक्टिफायर डायोड लगाते हैं, रेक्टिफायर बनाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि एक ही डायोड लगा होता है। डायोड जब एक ही लगा होता है तो ये केवल AC यहाँ इसका फेज शिफ्ट होता है, तो ये यहाँ यदि पॉजिटिव आता है तो यहाँ नेगेटिव आता है एक साइकिल में। जब जितना देर तक ये पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगी तितना देर तक ये डायोड का आउटपुट रहेगा। जैसे ही साइकिल चेंज हुई तो जो डायोड है वो रिवर्स बायस में चला जाता है। जब रिवर्स बायस में चला जाता है तो उतना देर तक एक डायोड लगा है, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो जाता है, जिसके कारण से इसका आउटपुट नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम ये इनपुट साइन वेव देखते हैं। किसमें देखेंगे, CRO में। CRO में इसका इनपुट देखते हैं। तो इसका इनपुट क्या होगा, इसका इनपुट ये AC इनपुट है। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे AC में। तो ये AC इनपुट है, जो आप देख सकते हैं कि ये जो AC है ये साइन वेव है प्योर। अब इसका AC का जो मान है वो, इसका मान कितना है, जो पिक वैल्यू है VP बराबर कितना है 2 गुना 10, 2 × 10 वोल्ट इजकल टू 20 वोल्ट। जो इसका VP का मान है वो 20 वोल्ट है। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर का यहाँ वोल्ट है वो कितना है, 20 वोल्ट है VP। अब इसका VP ये है तो VRMS मान कितना होगा, VRMS होता है VRMS इक्वल टू 70.7% इंटू VP होता है। इसका मतलब 0.707 इंटू VP होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो 0.707 इंटू 20 तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 14.14 वोल्ट। तो ये VRMS वोल्टेज हो जाता है। ये हमारा इनपुट है। इनपुट किसका है, ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वही रेक्टिफायर का इनपुट होता है। अभी जैसा कि हम बताए कि जो इसका आउटपुट होता है वो हाफ वेव के लिए होता है। तो हाफ वेव के लिए हम लोग इसमें एक बार CRO को सेलेक्ट कर लेंगे DC में, और फिर इसका आउटपुट हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। आउटपुट चेक करते हैं कि जैसा यहाँ दिखाया गया है वैसे ही यहाँ मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि ये तो प्योर DC नहीं है, ये क्या है, पल्सेटिंग DC है। पल्सेटिंग DC है तो इसमें जो DC का मान होगा वो DC का मान हो जाएगा जो इनपुट AC है, मतलब जो ये इनपुट वोल्टेज है इसका जो एवरेज मान होगा, मतलब इसमें जो प्राप्त होगा वो एवरेज मान होगा। तो एवरेज ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि VDC बराबर 0.318 इंटू V एवरेज। तो V एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे, V एवरेज जो होता है वो 63.6% ऑफ द VP होता है। ये दोनों हाफ साइकिल के लिए होता है, और एक हाफ साइकिल के लिए V एवरेज का मान निकालेंगे तो इस फार्मूले से निकालेंगे V एवरेज इक्वल टू 0.318 इंटू VP। तो इससे एवरेज निकल जाएगा। लेकिन हमको इससे VDC का मान ज्ञात करना है। तो VDC ज्ञात करने के लिए हम या तो ये फार्मूला लगा दें 0.318 इंटू V एवरेज, या हम इससे ये फार्मूला यदि इसको ये कर दें तो 0.318 इंटू VRMS डिवाइडेड बाई 0.707। तो इसका जो मान आएगा 0.45 इंटू VRMS आएगा। तो हम इससे ज्ञात कर लेते हैं। ये VP है, ये जो VP है ये VP है ट्रांसफार्मर, ये रेक्टिफायर का इनपुट।
तो इसका मान हमको ज्ञात VDC कैलकुलेट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, VDC बराबर 0.318 इंटू VP। VP कौन सा, VP इसका, VP का मान ज्ञात करते हैं कितना है। VP का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ से देख लेंगे। VP का मान हो जाएगा 10 वोल्ट, 2 गुना 10 बराबर 20 वोल्ट। तो इसका जो मान होगा वो 20 वोल्ट होगा। VP 20 वोल्ट होगा। तो VDC कितना होगा, तो इससे फार्मूला से 0.318 इंटू 20 बराबर 6.36 वोल्ट। ये VDC का मान, VDC का मान हो जाएगा, कैलकुलेटेड VDC का मान 6.36 वोल्टेज होगा। अब इसमें हम ये क्या देखेंगे, इसमें ये देखते हैं कि इसमें जो नापेंगे वो वोल्टेज कितना होगा, VDC कितना होगा। तो VDC इसके लिए यदि हम इसका AC वोल्टेज नापेंगे, यदि हम रेक्टिफायर का AC वोल्ट नापेंगे तो जितना ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है लगभग उतना ही वोल्ट होता है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लगभग 0.7 वोल्ट होगा यदि सिलिकॉन का बना हुआ है। तो अभी हम इसको पहले मीटर से भी नाप लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम इनपुट वोल्टेज, इनपुट ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज AC होगा, तो AC को हम चेक करते हैं आउटपुट वोल्टेज AC का 8 वोल्ट, 8 वोल्ट RMS है, 8 वोल्ट RMS है, ठीक। अब VDC का मान इसमें से चेक करेंगे, तो VDC का मान कितना आएगा, VDC अब इसमें चूँकि ये इधर से आ जाएगा नेगेटिव और हाँ ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो VDC का मान कितना आएगा, दस वोल्ट में सेलेक्ट किया है ना, तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 1 10.2 3.2 वोल्ट। इसका जो VDC कैलकुलेटेड होगा वो मेजर मापा गया, VDC कितना होगा, VDC इज इक्वल टू 3.2 वोल्ट, ये VDC है। अब दोनों में अंतर मतलब डिफरेंस बिटवीन VDC मेजर एंड कैलकुलेटेड, तो 6.36 माइनस 3.2, तो ये हो जाएगा 6 1 3.16, दोनों के बीच का अंतर VDC 3.16 होगा। तो इससे हम लोग ये ज्ञात कर लेते हैं कि जो हमारा इनपुट है, इनपुट के हाफ साइकिल के लिए ही डायोड का आउटपुट प्राप्त होता है। एक बार पुनः देख लेते हैं कि इसका जो DC मान है वो कितना होता है। सबसे पहले देख लेना, यहाँ से ये आएगा तो इधर आएगा निगेटिव, इधर होगा पॉजिटिव, ये जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है वही यहाँ आउटपुट प्राप्त हो रहा है। थैंक यू।